हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नए पेपर के साथ आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, थैंक यू आपका सपोर्ट करने के लिए। आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आपके सामने नए नए पेपर लाने को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है मॉर्निंग सेकंड शिफ्ट का पेपर, हरियाणा क्लर्क का पेपर है, HSC क्लर्क का पेपर है। फ्रेंड्स, एक बार इसको देखिए, क्वेश्चन करिए इसके। और इससे रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको CET में देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने पिछले पेपर के क्वेश्चन को ही एडवांस पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किसे किया गया है। तो साक्षी मलिक को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम मुद्राएं कहाँ से मिली? सोनीपत से। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? हिसार में। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो रोहतक की सीमा नहीं लगती। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा में आए थे? हर्षवर्धन। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीक, शिक्षा और संसदीय मामले किसके पास है? तो फ्रेंड्स, अभी तो जो शिक्षा मंत्री है वो चेंज हो गया, अब तो महिपाल ढांडा जी बने हैं। तो एक बार आप हरियाणा की मंत्रिमंडल जरूर पढ़ लीजिएगा। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये आती है मत्स्य पालन। ऐतिहासिक नगर रनिया किस जिले में है? सिरसा में। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से हैं? तो ये रेवाड़ी बावल से। निम्न सभी नदियाँ हरियाणा की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है सिवाय यमुना के। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो वैशाली हो जाएगा यहाँ पे। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? झेलम नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो आप इसका कर दो गोदावरी। गोदावरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बाकी फिर नर्मदा, साबरमती, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए सही होता है। तो मकई। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1972 में। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 4। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है भानु अथैया ने। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो CK नायडू। इनका पूर्ण नाम है कोटारी कानकिया नायडू। अब इसके फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो जय हिंद। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में पहला एशियाड शुरू किया गया था। नाजी पार्टी गठन किस देश में? जर्मनी में। भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। म्यांमार यानी बर्मा जो है एशियाई पड़ोसी देश 1948 में स्वतंत्र हुआ था। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर है? इटली में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण सार्क का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित है? रक्त। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? यकृत। फीफा 2018 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? रूस में। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी रहती है? 22 गज। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड। देखिए भाई, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का पूछा गया है। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 1 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं, और सूर्य का पूछे तो 8 मिनट आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य में रामेश्वर और मनमुदरई के बीच देश के पहले हरित ट्रेन गलियारे का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत महेश्वरी को। निम्न में से कौन सा खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ था? तो स्केटबोर्ड शामिल, सर्फिंग और कराटे ये सभी शामिल कर लिए गए थे। सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा GST को प्रभाव में लाने का लक्ष्य रखा था? तो फ्रेंड्स देखिए 1 जुलाई 2017 को तो GST लागू हो गया था, तो उससे पहले ही होगा। तो आप इसका 1 जून 2017 इसका कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वो डेट बतानी है जब जिस डेट से सरकार ने GST के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो जून जुलाई 1 महीना का समय लगा था उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 1 जून 2017 हो जाएगा। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 7 अगस्त 2016 को। ये तो फिर रीजनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये फ्रेंड्स आप देखिए रीजनिंग का इसमें लेवल देख लीजिए, ये रीजनिंग है सारी इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ जीके पर रहेगा। एक ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जीके स्टार्ट है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की खोज से संबंधित है? चार्ल्स बेबेज। भोजन पकाने के बर्तन के रूप में उपयोग में लाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? अधिक ऊष्मा चालकता वाला बर्तन होना चाहिए। कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती? प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है वायु और जल से प्रभावित नहीं होती। तिलचट्टे में चलने के पांव कितने जोड़े होते हैं? तो 3 जोड़े होते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं, ये इसका बताओगे भोजन को पचाने में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्टली वर्ड आ चुके हैं, देख लीजिए जो सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है फ्लैम्बुएंस, तो ये बिल्कुल सही है। FLAMBUOYANCE फ्लैम्बुएंस सही होगा, बाकी सारे इसमें गलत है, करेक्ट बताना था। हाँ जी फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स। शी स्टूड डैश द विंडो एंड लुक्ड आउट डैश अ ग्रे कैट, यानी शी स्टूड बाय द विंडो, शी लुक्ड आउट एट अ ग्रे कैट, मतलब वह खिड़की के पास खड़ी थी और बिल्ली को देख रही थी। शी स्टूड बाय द विंडो एंड शी लुक्ड आउट एट अ ग्रे कैट। अब फिर यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड करना है। एन ऑफिसर मस्ट नाउ हाउ टू हैंडल हिज मैन। हैंडल होता है संभालने, नहीं मैनेज करना, सिनोनिम बताना था आपको। एक और अब अपोजिट बताना है फ्रेंड्स। तो वैग्यू को होता है अस्पष्ट, तो इसका आपको बताना है स्पेसिफाई, यानी स्पष्ट। वैज्यू अस्पष्ट, तो इसका अपोजिट होगा स्पेसिफाई। हु कैन नॉट डाई, तो इसका इमोर्टल आप ठीक कर दोगे। इमोर्टल जो कभी नहीं मरता वो अमर, इमोर्टल। हिंदी है फ्रेंड्स, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे बोलते हैं मात्रा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो फिर इसमें देखिए ये कवित्री को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, का व या को छोटी की मात्रा, त्रा को बड़ी की मात्रा। रम्य का अर्थ होता है सुंदर। कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? तो कामायनी के जयशंकर प्रसाद। हाँ जी फ्रेंड्स, प्राकृतिक व्याकरण के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र। प्राकृतिक व्याकरण के लेखक हेमचंद्र हो जाएंगे। जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत बोलते हैं। अमृत सबका प्रयोज्य पीयूष हो जाएगा। जाति का आधार जन्म है, वर्ण का गुण कर्म है, तो यहाँ पे आपको जन्म टिक करना है। हाँ जी, पदम पद पदम पराग में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए